और गेट टू बी के मिनटू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। ये हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है, वहाँ पर जो लॉन्ग रहता है वो पत्थर फेंक रहा होता पानी पर। ये हमारा मेन कैरेक्टर लॉन्ग के पास आ जाता और बोलता है क्या हुआ लॉन्ग, कुछ हुआ है क्या। बोलता है जो म्यू के जो अब्बाजान है वो म्यू की शादी करने वाले हैं, वो भी मिस्टर ली के बेटे के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं जो मिस म्यू हो वो बिल्कुल भी नहीं जानती होंगी इस बारे में। मिस म्यू है वो जानती इसके बारे में, जो हम दोनों की फैमिली है वो एक दूसरे के बीच में हमेशा उनके बीच में प्रॉब्लम रहता है, तो जो हमारी फैमिली वो बिल्कुल भी शादी के लिए नहीं मानेगी। वैसे भी जो मास्टर म्यू हो वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। हमारा लॉन्ग बोलता है कि मेरे को पता तुम्हारे पास पक्का कोई ना कोई रास्ता होगा, वैसे भी तुम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। जो 50 साल पुराना जो वाइन है मैं उसे चुरा कर लाऊंगा और तुम्हें पिलाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते है कि तुम भले ही वाइन नहीं देते फिर भी मैं तुम्हारी मदद करता। तभी हमारा जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें वाइन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लॉन्ग को पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं मेरे को वो 50 साल पुरानी वाइन चाहिए, वैसे भी मैं उसे बिल्कुल भी ना नहीं कर सकता हूँ। तभी लॉन्ग बोलता है कि चिंता मत करो बदबूदार लड़के, वैसे भी जो तुम्हारी वाइन है वो वाइन को मैं जुगाड़ कर दूंगा। वैसे भी जो मिस्टर ली है उसका जो कैरेक्टर वो बहुत ज्यादा सही है मगर वो बहुत ज्यादा कमजोर भी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस तुम मेरा सही न्यूज का वेट करो। सीन कट होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और बाई की ओर, जहाँ पर हमारी बाई बोलती है कि यार तुम अपने कमरे की सफाई क्यों नहीं करवाते, तुम्हारे जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं नौकरानी को बोलकर तुम अपने कपड़े सही से रखवा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोई इंसान मेरी चीजों को छुए। हमारी बाई भी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े बिल्कुल भी आप साफ नहीं करने वाली हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी दूसरे लोग नहीं हो, तुम मेरी बंदी हो। तो हमारी बाई रहती वो भी शर्माते हुए बोलती कि ये देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा गंदा है, मगर तुम ऐसे ही फ्लर्टी फ्लर्टी बात करके जो लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते होगे, उनके साथ गंदे काम करते हो। मेन क्रिएटर बोलता है कि मैं उस तरह के बिल्कुल भी ठरकी इंसान नहीं हूँ। मेरी बाई भी बड़ी सेक्सी अंदाज में बोलती क्या सच में है। हमारा मेन क्रिएटर भी बाई की ओर देखता है, तभी जो बाई रहती है वो भी एकदम डर जाती है, बोलती कि तुम हो कौन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये डिस्काई नीडल है जो कि मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा है, इसकी मदद से जो बंदे हैं अपने भेस बदल सकते हैं, मगर जो हाई लेवल का जो कल्टीवेटर वो आसानी से पहचान सकते हैं। भाई भी बोलते कि तुम्हें देखकर मेरे को हार्ट अटैक आ चुका था, मेरे को लगा मैं मरने वाली हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अगली, तुम बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मेरी प्यारी बीबी तुम्हारी बहन को कब देखा गया था आखिरी बार। तभी हमारी भाई भी बोलती है क्या वो पोएट्री कंपटीशन में दिखी थी, क्या वहाँ पर नहीं दिखी थी। हमारा मेन कैरेक्टर एक लेटर लिखता है और बोलता है कि 1 महीना हो गया होगा, जब फुल मून था तब जाकर तुम्हारी बहन मेरे को दिखी थी। भाई भी बोलती कि तुम्हें कैसे पता चला। वैसे भी जो फुल मून के दिन रहता मैं बहुत ज्यादा वीक हो जाती हूँ और बहुत ज्यादा मेरे को नींद आती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसीलिए तो जो फुल मून के दिन था तुम्हारी बहन तुम्हें देखने के लिए आई थी। भाई भी बोलती है क्या तुम्हें मेरी सिस्टर भी चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारी सिस्टर को भी लेना चाहता हूँ, तुम दोनों को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। भाई भी बोलती है क्या सचमुच तुम मेरी सिस्टर को पाना चाहती हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा, अब जाने का टाइम आ चुका है मेरा। तभी हमारी जो भाई रहती वो भी बोलती कि केयरफुल होके जाना। तभी भाई भी मन में सोचते हुए बोलती कि तुमने फिर से मेरे को अकेला छोड़ दिया। कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है, तभी हमारी भाई भी खुश होकर दरवाजा खोलती है और बोलती कमीने इंसान क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। कि ये अंकल रहता है, अंकल बोलता है कि ठीक है जो मास्टर है मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी भाई भी आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के अब्बाजान के पास और ग्रीट करते हुए बोलती कि मास्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का अब्बाजान भी बोलता है क्या मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। हमारी भाई भी बोलती कि आपका क्या मतलब कि आप मुझे जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है जो तुम्हारे ट्राइब का जो लीडर है वो उसने दल बदल कर लिया, यानी जाकर दूसरे ट्राइब से वो मिल चुका। वो ट्राइब है वो गेनगू हुड पर हमला कर दिया था और मेन कैरेक्टर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, क्रिएटर ने कभी भी नहीं सोचा होगा जो टोंग मियान टेम्पल के लोग वो भी तुम्हारे पीछे तो प्लस पड़े हुए हैं, मगर जो गू ट्राइब है वो भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। भाई भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है और बोलती कि तुम हो कौन। हमारा मेन क्रिएटर का बजान बोलते कि तुम्हारा जो अभी करंट का जो कल्टीवेशन पावर है वो बहुत ज्यादा कम है, तो तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सचमुच लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो आज के लिए मैं तुम्हें वेट करता, मैं कभी भी तुम्हें मार सकता था। तभी हमारी भाई भी मन में सोचते हुए बोलते कि इस बंदे की जो कल्टीवेशन जो पावर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस बंदे को बिल्कुल भी कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। तभी हमारी भाई बोलती कि फिर बताइए आपने मेरे को क्यों बुलाया यहाँ पर। हमारा मेन कैरेक्टर का अब्बाजान बोलता है जो गुड ट्राइब्स है वो हर कंट्री में कोई भी उनके मामले में कोई भी नहीं पड़ता है। अब वैसे भी जो मेन कैरेक्टर है वो तुम्हें अपनी एक नौकरानी के तौर पर लिया है। मुझे डर है जो गुड ट्राइब का जो मास्टर है वो यहाँ पर आएगा और मेन कैरेक्टर को देखेगा कि तुम उसके साथ में हो, तो मेन कैरेक्टर को वो शायद से फंसा भी सकता है।
फिर हमारी बाई भी बोलती कि अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि मैं यंग मास्टर से दूर रहूं। सीन कट होकर आता है लिन फैमिली की ओर, जहां पर वहां पर एक बंदा बोलता है जो हमारे लिन यानी जो हमारे यंग मास्टर वो बहुत ज्यादा वीक हैं क्योंकि कल्टीवेशन के मामले में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मिस म्यू है उनके अंदर जो यांग एनर्जी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक बार उनकी शादी हो जाएगी तो यांग और यिन एनर्जी जैसी मिलेगी तो वहां पर कोलैप्स भी हो सकता है। तभी ये लिन फैमिली के बंदे भी बोलता है कि ओ तो ऐसी बात है क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ इस शादी की वजह से तुम्हारे जो बेटे की भी मौत भी हो सकती है। लिन फैमिली के बंदा भी बोलता है कि आप सही बोले हो, वैसे भी मेरे बेटे का मिस म्यू के साथ शादी नहीं होगी तो मेरे बेटे का जो बीमारी वो कैसे ठीक होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थोड़ा बहुत मैं इलाज करना भी जानता हूँ बंदों को, तो मैं तुम्हारे बेटे को मैं बचा सकता हूँ। तभी ये लिन फैमिली का बंदा बोलता है कि मास्टर एक बार आप मेरे बेटे को बचा लोगे तो जो हमारी लिन फैमिली वो हमेशा आपका एहसान मानेगी। ये मास्टर मेरा बेटा यहाँ पर है कि यंग मास्टर की ओर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका होता है। मेन कैरेक्टर भी यंग मास्टर को चेक करता है। तभी जो लिन फैमिली का जो बंदा रहता है वो बोलता है कि बताइए वो कैसा है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो भी खत्म हो चुका है, इसके जो ऑर्गन वो भी अंदर से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हारे बेटे के साथ कोई हादसा हुआ है। तभी ये बंदा भी बोलता है कि हाँ इसकी जो अम्मी जान है वो अम्मी जान इसकी खत्म हो चुकी है, इसकी अम्मी जान मर चुकी है, ये बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खाता है। तभी वहाँ पर एक मोटी लड़की आती है और बोलती कि मास्टर इन धोखेबाजों को आपने फिर से क्यों ले लिया। यंग मास्टर की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हम उनकी हेल्थ से बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तभी ली फैमिली का जो बंदा रहता है वो बोलता है कि आपको गलत फहमी हो चुकी है, ये एक डॉक्टर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यंग मास्टर को चेक करने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, जो यंग मास्टर को जो बीमारी लगी हुई है वो किसी ने बीमारी जानबूझ के लगाया है यंग मास्टर को, तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मोटी लड़की भी भड़क जाती है और बोलती है कि मास्टर ये क्या बकवास कर रहा है, जल्दी से चलिए इसकी रिपोर्ट करते हैं हम लोग। लिंग फैमिली का बंदा भी बोलता है कि एक मिनट रुको हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यंग मास्टर के लिए खाना कौन बनाता है। तभी ये बंदा बोलता है कि मैं बनाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर एक केक उठा लेता है, उसे स्मेल करते हुए बोलता है कि इस केक में सेम रॉक क्यों है। नौकर भी बोलता है कि इससे क्या दिक्कत हुआ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि ये जो मेडिसिन ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर ही बनाते हैं, सेम रॉक को सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं जिन बंदों को चोट लगा रहता है सिर्फ उनको दिया जाता है, मगर तुमने यंग मास्टर को ये सेम रॉक दे दिया। वजह जो यंग मास्टर है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि रोज ये यंग मास्टर को खाने में मिलता रहता है। तो ये कौन डॉक्टर है जो कि ये मेडिसिन लिख कर दिया है, छोटा रहता है उसकी भी फटके चार हो जाती है, वो भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। जो लिन फैमिली का जो बंदा रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अबे साले मोटे, मैं तेरे को अच्छे से ट्रीट करता था मगर तू मेरे बेटे को ही चोट पहुंचा रहा है। तभी ये जो मोटा रहता है वो बोलता है कि अरे मास्टर प्लीज मेरे पर विश्वास कीजिए, ये धोखेबाज मेरे को फंसा रहा है। मोटी भी बोलती है कि ये मोटा सालों से हमारे लिए खाना बना रहा है, वैसे भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, क्या तुम इसके ऊपर शक कर रहे हो, क्या दूसरे के बंदों के कहने पर तुम इसे मार देना चाहते हो। ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है, इसे फंसा रहा है, तो हम एक काम करते इसे जाते हैं और जो गवर्नर से इसको पकड़वा देते हैं। पर एक लड़की आती है और बोलती कि मजिस्ट्रेट से कौन मिलना चाहता है। देखते वहाँ पर ढेर सारे ऑफिसर रहते हैं। सीन कट होकर जाता है बाई की ओर, जहाँ पर वो मन में सोचते हुए बोलती कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा सीक्रेट होंगे, उसके लिए सुटेबल हूँ, क्या मैं उसके लिए लायक हूँ। कट होकर आता है लिन फैमिली की ओर, लड़की भी एक जड़ी बूटी को देखते हुए बोलती ये जड़ी बूटी तो वही है। जो लिन फैमिली का जो बंदा रहता है वो बोलता कि मोटे, मेरे को बिल्कुल भी तेरे से उम्मीद नहीं थी कि ये जड़ी बूटी तेरे पास से निकलेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मेरे को एडवांस में ही पहले ही बुला लेना चाहिए मिस मी। मोटा भी बोलता है कि सॉरी मास्टर मेरे से गलती हो गई, जो ये मैडम है ये मैडम ने मेरे को बोला था ये सब करने के लिए। जो मोटी रहती है वो भी भड़कते हुए बोलते हैं कि अरे साले मोटे, तूने बता दिया क्या तू अपनी बेटी को बिल्कुल भी क्योर नहीं करना चाहता है। जो लिन फैमिली का जो बंदा रहता है वो भी बोलता है कि अच्छा इस सब मामले के पीछे तुम हो। मोटी भी बोलती है कि मास्टर आई एम सॉरी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, वैसे भी आप जो अपने बड़े भाई है उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जो आपका जो सेकंड बेटा है आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और मेरे को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती थी। लिन फैमिली का बंदा भी बोलता है कि वैसे वो बूढ़ा बच्चा वो उसने अपने बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था, तो क्या मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे सकता हूँ, क्या इसमें कोई गलत बात है। तो ऑफिशियल जो बंदे रहते हैं वो पकड़ लेते उस मोटी लड़की को। तभी मोटी लड़की भी बोलती है कि मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इसका मतलब जो मोटा है, मोटे को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसे अपनी बेटी को बचाना था, इसीलिए जो मोटी है मोटी के साथ में मिलकर वो यंग मास्टर को मारने का प्लान बनाया था। लिन फैमिली का बंदा भी बोलता है कि आपने हमारी लिन फैमिली को बचा लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे को 1000 गोल्ड चाहिए और 1000 हॉर्स सिल्क चाहिए। मैं तुम्हें जानता था तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए आउटर नहीं था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो में रहे तो लाइक करना, चाहे मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।